प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी वर्ग का एरिया निकालना भाई, और डायगोनल दे रखा है। देखो क्षेत्रफल निकालना है, और जब डायगोनल दे रखा है, विकर्ण दे रखा हो तो क्या करेंगे, d²/2, यानी डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे और 2 से उसको भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, एरिया। ऐसा क्यों आता है ये भी समझेंगे हम। तो देखो d² यानी 10√2, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, यानी दोबारा इसे गुणा कर दो 10√2 और बटा में 2, इसका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। 10 गुणा 10 करेंगे 100, √2 को √2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा 100 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है तो एक बार देख लो आप। ये कोई वर्ग है, ठीक है, और ये इसका कोई विकर्ण है। ये वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटता है भाई, और दूसरा विकर्ण डाल देंगे, फिर ये 4 त्रिभुज बनेंगे, सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर भागों में बांटता है ये। और सभी कोण क्या होते हैं, ये 90 डिग्री के वर्ग के, चारों कोणों का योग 360 डिग्री बताया था, ठीक है। मान लो वर्ग की भुजा ए है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला था, समझ लो एक बार। वर्ग की भुजा ए है तो सभी भुजाएं क्या होती है, वर्ग की बराबर होती हैं। ये भी ए होगी, ठीक है। और अभी देखो ये त्रिभुज कौन सी बन गई, मान लो ये ABCD, BCD कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है इसमें, ठीक है। और ये क्या है, बेस, ठीक है, ये इसका लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब देखो जब इसका कर्ण निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं। जब इसका कर्ण निकालना हो क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही करते हैं ना। ये क्या है, ए का स्क्वायर, ये भी ए का स्क्वायर, A² प्लस A², इधर क्या है, कर्ण का स्क्वायर। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2A² बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमें निकालना कर्ण इन हाइपोटेन्यूस, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो इसका रूट लगाएंगे तो 2A², ए इसमें बाहर आ जाता है भाई, ठीक है। रूट ये रूट के अंदर आएगा 2, और A² है तो A बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, डायगोनल, ये हमने निकाल लिया √2A, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल निकालते हैं, जब क्या करते हैं d²/2, जैसे हमने ये किया था, डायगोनल का स्क्वायर करते हैं इसका। तो ऐसा क्यों करते हैं, देखो √2 × A, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तब देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और A का स्क्वायर करेंगे A का स्क्वायर A², ठीक है। और इसको 2 से भाग क्यों देते हैं, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, A² यानी भुजा का स्क्वायर। अब 2 से भाग इसलिए करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है भाई, ठीक है, इसलिए 2 से भाग करते हैं। अब क्या बचा, A², और त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, A² यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, इसलिए ये d²/2 से सीधा निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। देखो भाई कोई वर्ग है स्क्वायर, इसकी भुजा हमने ए मान ली, ठीक है, ए तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये भी ए, सभी ए हो जाएंगे, ठीक है। फिर बोला है भाई इसके विकर्ण यानी इसके डायगोनल, यानी इसके ऊपर जो भी वर्ग बनेगा, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का दोनों का अनुपात पूछा है। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण क्या हो जाएगा इसका √2A। ये पिछले क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था क्यों होता है ऐसा, ठीक है, √2A, यानी एक वर्ग तो ये है, और दूसरा क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी, इसका जो डायगोनल है दूसरे वर्ग की वो भुजा है, ठीक है, यानी दूसरा वर्ग ये है, ठीक है, यानी इसकी भुजा क्या है √2A, और इसकी भुजा A, दोनों का अनुपात पूछा है एरिया का। तो देखो पहले का एरिया क्या हो जाएगा A², ठीक है, यानी इसकी भुजा क्या A, तो एरिया हो जाएगा A²,
और दूसरा वर्ग जो इसके विकर्ण पे बना है उसकी भुजा क्या है, √2a, √2a। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये रेशियो पूछा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² और ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर a² से a² कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 1 और इधर 2, यानी 1:2 हो जाएगा भाई। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 1 है तो इसके विकर्ण पे बना है वर्ग, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 2, यानी इसका दुगुना होता है, वो ये दुगुना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, यानी उसका डायगोनल को भाई डबल कर दें, जो भी था उसको दुगुना कर दें। तो देखो जब उसका विकर्ण दे रखा हो और हमें निकालना हो एरिया, तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्या था, d²/2, यानी डायगोनल के स्क्वायर को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई पहले विकर्ण उसका 1 था, मान लो पहले 1 था और डबल करके कितना कर दिया 2, तो पहले 1 था तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और बटा में 2, पहले क्षेत्रफल था ये। अब क्या कर दिया, डायगोनल को दुगुना कर दिया, कितना कर दिया 1 से 2 कर दिया, तो d²/2, इन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2, इनका रेशियो हो जाएगा। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल था, अब ये दुगुना करने के बाद है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या है 1:4, तो 1 से कितना हो गया 4, तो कितना गुना हो जाएगा 1 से 4, यानी 4 गुना हो जाएगा भाई, ठीक है, 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है निम्न है, या दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछा है भाई, ठीक है। तो देखो जब विकर्ण दे रखा और हमें एरिया निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है भाई, d²/2, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं वीडियो के शुरुआत में ही। d²/2, डी क्या है डायगोनल यानी विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है ये मैंने बता दिया था। देखो ये वर्ग है, इसकी भुजा मान लो a है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और ये जो होता है जो वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये क्या है विकर्ण, ठीक है। इसी तरह इस साइड से भी डाल सकते हैं। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला d²/2, सीधा एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो डायगोनल दूसरे क्या है, अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, दूसरा वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल इसका 2 गुना, इसका मान लो 1 है तो दूसरे का कितना है 2। और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं d²/2, तो दूसरे का वैसे निकालेंगे d²/2, ठीक है भाई। d2 दूसरा विकर्ण हो गया, मान लो ये d2, ये पहला विकर्ण था, पहला मतलब ये है पुराने वर्ग का विकर्ण, ये नए वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो एरिया तो इसका इससे निकलेगा, ठीक है, यानी ये पुराने वर्ग का विकर्ण है, ये नए वर्ग का विकर्ण है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है भाई। जो इनके डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो होगा वही क्षेत्रफल का रेशियो होगा, ठीक है। तो देखो पहला विकर्ण कितना है 4√2, तो मैंने लिख दिया 4√2 बटा में दूसरा डायगोनल के स्क्वायर क्या हो जाएगा d2 का स्क्वायर, ये हमें पता नहीं अभी, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है जो दूसरा डायगोनल है यानी नए वर्ग का विकर्ण है। इनका रेशियो क्या है, देखो इसका 1 तो इसका कितना हो जाता है एरिया 2, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब इनके स्क्वायर का जो भी रेशियो होगा वही उनके एरिया का रेशियो होगा, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका क्या था स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, ठीक है। इन जो पहला विकर्ण का स्क्वायर बटा दूसरा विकर्ण का स्क्वायर बराबर पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 16, और √2 से गुणा करेंगे, √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, तो 16 × 2 क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 32, और ये 2 साथ में 32 × 2 64, इधर करेंगे तो d2² बराबर 64। हमें निकालना d का मान या दूसरे डायगोनल का मान, तो इधर आके रूट हो जाएगा, ठीक है, ये कितना जाएगा 8, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाओ, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की
टू गुणा है नए वृत्त का क्षेत्रफल है। भी देखो जब उसका डायगोनल दे रखा विकर्ण तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, डी स्क्वेयर बटा 2। डायगोनल जो भी है विकर्ण उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो पहला क्या बता रखा, मान लो हमने डी मान लिया, पहले विकर्ण था डी और दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है, रूट 2d, कि 2 गुणा है ना, रूट 2 गुणा, तो ये हो जाएगा रूट 2d। ठीक है, और एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, डी स्क्वायर बटा 2, तो इसका स्क्वायर कर दो बटा में 2 और इसका स्क्वायर कर दो बटा में 2, इनका रेशियो आ जाएगा दोनों का। ठीक है भाई, पहला विकर्ण हमने डी मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा रूट 2 गुणा डी, क्योंकि रूट 2 गुणा है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इधर क्या बचेगा डी स्क्वेयर, और इधर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और डी का स्क्वायर डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। यही उनका एरिया का रेशियो होगा, यानी 1:2। यानी पहले का एरिया 1 है तो दूसरे का कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ 1 या 2 हमने ये निकाल लिया। ठीक है, और दे क्या रखा, देखो पहले का दे रखा 200 तो दूसरे का A2। ठीक है, एरिया 2 क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा A2 बराबर 400 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये कंसेप्ट इसका वही, जो इनके विकर्ण के स्क्वायर का रेशियो होगा वही क्षेत्रफल का रेशियो होगा, विकर्ण के स्क्वायर। ठीक है, यानी जो विकर्ण है उसका स्क्वायर कर दो, डायगोनल का स्क्वायर कर दो दोनों के, और जो रेशियो आएगा वही उनके एरिया का रेशियो होगा। क्या है, 1:2, तो ये भी 1:2 में होगा एरिया। यदि ये 1 का मान 200 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा 400। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है, भाई डायगोनल का मान पूछा है। तो देखो ये कोई वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी भुजा क्या है a, प्रत्येक भुजा बराबर होती है वर्ग की। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाता है भाई, रूट 2a। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो क्या बताया है, मान लो उसकी भुजा हमने मान ली a और डायगोनल क्या हो जाएगा रूट 2a। ठीक है, अब क्या बता रखा है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तो विकर्ण ये है। ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तो विकर्ण ये है रूट 2a और इसके आधे के बराबर है, तो इसको मैंने 2 से भाग कर दिया। ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण था, इसको 2 से भाग कर दिया, क्या हो गया विकर्ण का आधा, और ये बराबर है तो बराबर रख दो। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो कैंसिल हो जाएगा a के। ठीक है, यहाँ क्या बचा a का मान क्या आ गया रूट 2/2, a का मान आ गया, यानी a क्या है भुजा, और हमें निकालना क्या है विकर्ण, यानी डायगोनल निकालना है, तो ये निकाल देंगे रूट 2a। ठीक है, विकर्ण निकालना है वर्ग का, और विकर्ण क्या होता है रूट 2a, रूट 2 और a का मान क्या है, देखो a बराबर रूट 2/2। ठीक है, रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1। वर्ग का विकर्ण कितना है 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 मीटर स्क्वायर है। 4.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। भी देखो कोई वर्ग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी भी है। ठीक है, ये कोई वर्ग है, मान लो इसकी भुजा कितनी दे रखी है, दे नहीं रखी, जो मान लो a कुछ भी है। ठीक है, विकर्ण यानी डायगोनल ये दे रखा है, इसका एरिया कितना दे रखा है 24,200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बोलता है कोई व्यक्ति को विकर्णता पार करता है, कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ इसको पार करता है, इधर आता है, तो यानी इसके विकर्ण के बराबर लंबाई तय करता है। तो पहले क्या करेंगे, इस विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे, और फिर जो भी लंबाई आएगी वो क्या होगी हमारी दूरी, और 40 में दे रखा है तो समय निकाल देंगे। तो देखो हमें दे रखा है भाई इसमें एरिया, और सबसे पहले हमें निकाला डायगोनल, तो सीधा कैसे निकालते हैं,
डी स्क्वायर बटा 2। इन डायगोनल के स्क्वायर को 2 से भाग दे दें, क्या प्राप्त करते हैं हम? क्षेत्रफल। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर बटा 2 क्या आएगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दे रखा कितना? 24,200, 24,200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो 2 इस साइड भाग में, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर दो, 242 को 2 से गुणा करेंगे 484, ठीक है। ये डी स्क्वायर का मान है, हमें चाहिए डी का मान, डायगोनल। तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो डबल जीरो है, इसके बदले में क्या आएगी? सिंगल जीरो। 484 का निकालेंगे कितना होता है? 22। कितना आया? 220 मीटर। डायगोनल हमने निकाल लिया, कितना है? 220 मीटर। ये 220 मीटर दूरी तय करता है। दूरी हमारे पास है और चाल है, समय निकालना है। तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 200, ठीक है, लिख रखिए 220 दूरी बटा चाल। चाल क्या है? 4.4 किलोमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 किलोमीटर पर आवर। दूरी मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो गुणा में 5/18, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से कितना हो जाएगा? ये 22, ठीक है। अब 22/18 इसको ऐसे ही रहने दो, तो देखो क्या हो जाएगा? 220 बटा में कितना है? 22 और बटा में 18, 18 ऊपर चला जाएगा। 22 से 10 बार में कैंसिल, 18 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 180 सेकंड। लेकिन आंसर मिनट में दे रखा है, मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग कर दो, कितना जाएगा? 3 मिनट, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32। 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में है। भी 2 स्क्वायर दे रखे हैं। क्या बता रखा है? 2 वर्ग हैं, स्क्वायर है अलग अलग। पहले का परिमाप क्या है? 24 सेंटीमीटर और दूसरे का 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? अभी चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाएं इसमें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 4a। परिमाप होता है 4a। भुजा को 4 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप है 24 और दूसरे का है 4a का मान 32, ठीक है। ए का मान निकाल लेंगे, क्या बता रखा है? इन दोनों का क्षेत्रफल का योग। तो पहले भुजा निकालेंगे, भुजा क्या हो जाएगी? 4a बराबर 24, ए का मान आ जाएगा 6, दूसरे का ए का मान 4 से इसको भाग देंगे तो 8। दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा? 36 और ये 64, जोड़ेंगे तो 100। और क्या बताए? दोनों के क्षेत्रफल का योग। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का योग कर दें, वो दोनों का क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। यानी तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 100, यानी ए स्क्वायर बराबर 100। तो ए का मान क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। यानी तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर, ठीक है। ये मीटर में था, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर 100, तीसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी 10। क्या पूछा है? तीसरे वर्ग का परिमाप। चारों भुजाओं का योग बराबर होता है, तो 4 गुणा ए, 4 गुणा 10 करेंगे तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई हम कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33। 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।